जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी और बोला था कि शनि देव की जो साधना है मैं आपको वो साधना दूंगा। तो ये साधना करनी किस किस को है? साधना करनी है कर्क राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को, मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को। क्योंकि इन 5 राशियों पर या तो शनि की ढैया है या 7.5 है। दूसरा कौन कर सकता है? जिस पर शनि रुष्ट हो वो कर सकता है, जिस पर शनि भारी रहते हैं वो कर सकता है, जिसको शनिवार कभी सूट नहीं करता हो या शनि का नंबर कभी सूट नहीं करता हो वो कर सकता है। जिनके शनि मार्गेश जन्म कुंडली में वो भी ये साधना कर सकता है। जिनके शनि जन्म कुंडली में शत्रु हों वो भी ये साधना कर सकता है। जिनकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो वो भी इस साधना को कर सकता है। तो दर्शकों, मैं आपको भगवान श्री शनिदेव की साधना दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी शनि की 7.5 या शनि की ढैया के प्रभाव को कम से कम कर सके, ख़त्म कर सके और शनि के कारण आने वाली बड़ी बाधाओं और दिक्कतों को समाप्त करके अपना जीवन खुशी कर सके, सुख साधनों से संपन्न कर सके। साधको, इस साधना में आपको काली धोती पहननी पड़ेगी, स्नान करना पड़ेगा शाम को, ठीक है ना। इसमें आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठना होगा। तो 3 बातें हो गई, स्नान किया, काली धोती धारण की और पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठ गए। इसमें जो साधना सामग्री लगेगी वो लगेगी शनिदेव का यंत्र आपको लाना होगा, काली हकीक की माला लानी होगी और शनिदेव की एक फ़ोटो लानी होगी। ये 3 सामग्री चाहिए और ये सामग्री होनी चाहिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा का भी एक विधान होता है, वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियो में डालूंगा। बड़ा विधान होता है, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों के आपको यंत्र लेके आ जाते हैं या माला लेके आते हैं या फोटो लेके आते हैं तो निर्जीव होती है, उसमें कोई चेतना नहीं होती, तरंग नहीं होती, उसमें कोई ताकत नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब हम किसी मंदिर में देवताओं का स्थापन करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जाती है और उसी से उसका लाभ भी होता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठित सामग्री अगर आपकी होगी तो आपको अवश्य लाभ होगा और साधना आपकी सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद पश्चिम दिशा में आपको एक लकड़ी का बाजोट बिछाना होगा, उसके ऊपर काला वस्त्र बिछाना है, शनि यंत्र किसी स्टील की प्लेट में स्थापित करना है और उसे शुद्ध गंगा जल से या जल से स्नान कराना है। सरसों के तेल का दिया लगाना है, कुमकुम का तिलक लगाना है और फिर कुछ फूल उसके ऊपर चढ़ाने हैं, थोड़े से साबुत चावल चढ़ाने हैं और फिर थोड़ा सा प्रसाद भी चढ़ाना है। थोड़े से काले उड़द के जो दाने होते दाल के, काली उड़द बोलते हैं, वो भी चढ़ानी है। और ये सब हिंदी में चढ़ा के निवेदन करना है, इसमें कोई संस्कृत में कुछ नहीं बोलना कि हे भगवान शनिदेव, मैं आपके चरणों में फूल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। मैं आपके श्री चरणों में प्रसाद अर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। मैं दिया आपको दिखा रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। मैं धूप बत्ती लगा रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। इस तरह हिंदी में बोल के सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद दाएं हाथ में जल लेकर के हिंदी में संकल्प करना है कि मैं अमुक दादा का पोता, अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा गोत्र और अमुक मेरा नाम। अमुक की जगह पे अपने दादा का नाम, पिता का नाम, ये सब बोलना है। और आगे बोलना है कि मैं ये साधना, भगवान शनि जी की साधना, अपने ऊपर चल रही 7.5 की ढैया की जो भी परेशानियां मेरे ऊपर आ रही हैं उन्हें समाप्त करने के लिए, मेरे जीवन में धन हानि और जन हानि ना हो इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। और भगवान शनि मुझ पर प्रसन्न हो इसलिए कर रहा हूँ। अतः मेरे गुरु की कृपा से, मेरे इष्ट देव की कृपा से और भगवान शनि की कृपा से मैं साधना में सफल हूँ। और ऐसा आप सभी देवगण, गुरुदेव जी मुझे आशीर्वाद दें और ऐसा कह करके जल ज़मीन पे छोड़ देना है। और उसके बाद में भगवान शनि जी की जो मूर्ति है उसको हाथ जोड़ते हुए एक ध्यान करना है। ध्यान में क्या बोलना है? ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यम आग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। इसका आपको मंत्र को एक बार बोलना है और ऐसा बोलने के बाद में आपको जो काली हकीक की माला है उससे ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः। और ये साधना आपको 11 दिन करनी है।
11 दिन में 23,000 मंत्रों का जाप करना है। 23,000, 23,000 मंत्र। अब आप डिवाइड कर लेना कि एक दिन में कितना मंत्र आपको पड़ेगा, तो 11 दिन में ये 23,000 मंत्रों को आपको जाप करना है। जब ये जाप हो जाएगा तो इसकी 2300 आहुति करनी है अपने परिवार के साथ मिल करके। किसी ब्राह्मण को बुला लेना, हवन हो जाएगा और उस हवन में ही 2300 आहुतियाँ सभी पूरा परिवार मिल करके आपके लिए कर देगा। 5 परिवार के सदस्य हैं और एक आहुति डालोगे तो 5 आहुतियाँ होती हैं। 10 बार आहुति डाल दी तो 50 आहुतियाँ होती हैं। इस प्रकार से ये आहुति होंगी। जब ये आहुतियाँ भी हो जाएं तो कम से कम 5 ब्राह्मणों को, नहीं तो एक ब्राह्मण को तो भोजन कराना ही कराना है। और एक ब्राह्मण को भोजन कराने की सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वरना एक ब्राह्मण को भोजन कराना ही है। और साधना के अंत में अर्थात 11 दिन बाद माला और यंत्र को आपको नदी में विसर्जित कर देना है। और बाजोट वाला जो काला वस्त्र है उसे भी नदी में विसर्जित या प्रभावित कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर भगवान शनि की जो नाराज़गी थी, जो वो बहुत अप्रसन्न हो गए थे, रुष्ट हो गए थे, बहुत बाधाएं दे रहे थे, परेशानियां दे रहे थे, दबा के धन की हानि कर रहे थे, तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जो हानि आपकी कर रहे थे वो आपकी सफलता में, लाभ में बदल जाएगी। वे जो दुख या तकलीफ आपको दे रहे थे, वो घनघोर पीड़ा जो आपको दे रहे थे, वो अब देनी बंद कर देंगे और आपका जीवन चहुमुखी खिल उठेगा, विकास करने लगेगा और लाभ और शांति और आनंद आपके जीवन में छा जाएगा। जब आप ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लें तो उसके बाद में एक और भी आप स्तुति जरूर बोलना, उससे आपको बहुत अतिरिक्त लाभ मिलेगा। और वो बोलना है, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिया दीर्घ चारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु में शनि। यानी मेरी पीड़ा को हरो हे भगवान शनि। तो आपकी पीड़ा को तुरंत हरेंगे और आपको इस साधना में लाभ मिलेगा और सभी प्रकार की साढ़े साती ढही आदि जो भी बाधा आपके जीवन में होगी उसमें आपको आराम मिलेगा, जीवन में शांति मिलेगी। जय माँ काली।